बोलिए। चालू चालू। देखो, ये पीएन ट्रांजिस्टर क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पीएनपी एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं? जब दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला सा एन टाइप का अर्धचालक की परत उनके बीच दबा करके रख दी जाती है, तो यह पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो जो पतला एन टाइप का अर्धचालक दो पी टाइप अर्धचालकों के बीच में दबा करके रखी जाती है, उसे हम आधार कहते हैं। यानी बीच में का है बेस है, बेसमेंट समझ, बेस है कि नहीं? तो अब जो है कि इसको क्या कहा जाएगा? यह बेस है और ये क्या है अभी पता नहीं है। ठीक है, अभी ये हमको पता नहीं है ये कलेक्टर है कि ये कलेक्टर है कि ये इमीटर है कि ये इमीटर है। बात समझ में आ रही है? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में, अच्छा ये बताओ कि अगर हम ये ट्रांजिस्टर बनाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक ट्रांजिस्टर हम बना दिए और इसमें अगर हम तीर बना दिए तो तुम लोग तीर को सीधा देख के यही समझते हो कि ये इमीटर है और इसके बाद ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया। यानी अगर हम बेस को तो फिक्स है कि बेस कौन सा है, इन्हीं दोनों में से अज्ञानता रहती है ना, कौन कलेक्टर है कौन इमीटर है। अब बताओ कि अगर ये पते न हो, अगर ये पता न हो हाई बेस है और ये पता न हो कि कौन कलेक्टर है कौन इमीटर है, तो अब क्या करोगे इसमें? है कि नहीं? इसमें कुछ तीर उर नहीं बनाया, ऐसे सीधे बना दिया, पूछ दिया कौन बेस है कौन कलेक्टर है कौन इमीटर है, तब क्या करोगे? बोलो, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? कैसे हम जान सकते हैं? इसमें ये ध्यान दिया जाएगा। देखो, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दो। जो यह बेस है वो इमीटर के लगभग करीब है, नहीं है? एहू में है जो बेस है जेकरे करीब में रहेगा वो इमीटर रहेगा। तीन में इमीटर हो गया, अब बाकी एक कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर जो है इमीटर कलेक्टर बेस कुछ भी नहीं लिखा है, न तीर बनाया, कुछ नहीं किया है, तो इसके बीचों बीच में यह नहीं रहता है बेस। जिसके साइड में थोड़ा सा रहेगा वो इमीटर रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक ना? तुम लोगों में तो ये तो तीर बना करके ही देगा, तुम लोगों में ऐसा नहीं देगा। तुम लोगों में तीर बना देगा, तो तीर वाला इमीटर हो गया। इमीटर मतलब उत्सर्जक। बेस और ये कलेक्टर, कलेक्टर मतलब संग्राहक। बेस माने आधार, जानते ही हो। ठीक है, अब बताओ, एकदम ध्यान देना, एक बात एकदम ध्यान देना, एकदम एकाग्र दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है ना? हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये सोचो कि हमको अभी इतना नहीं पता है ये क्या है, और हमको इसमें धारा को प्रवाहित करनी है, तो क्या करेंगे? तो ये बताओ कि P और N यही है, यहां से ये हिस्सा नहीं है, तब बताओ पीएन संधि डायोड हो गया कि नहीं? पीएन संधि डायोड हो गया ना? अब बताओ, पीएन संधि डायोड जब हो गया तो डायोड में अग्र अभिनत में धारा बहती है, पश्च अभिनत में तो धारा बहती नहीं है। तब इसको हम ऐसा करें कि यह अग्र अभिनत में सेट हो जाए, तो क्या करेंगे? बैटरी का धन सिरा पी से जोड़ेंगे। जो पी टाइप का, जो पी प्रकार का अर्धचालक है उसे धन से जोड़ देंगे, जो एन टाइप का अर्धचालक है उसे ऋण से जोड़ देंगे, तो ये अग्र अभिनत हुआ। सोचो, ये अग्र अभिनत हुआ ना? अब देखो,
ये अग्र अभिनत हुआ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके ऐसे आएगा। इसमें जो है बहुसंख्यक वाहक कौन होगा? एन में नहीं, पूरे पीएनपी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें बहुसंख्यक वाहक कोटर होंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कोटर है। ये तो पतला सा है ना, तो इसमें बहुसंख्यक वाहक कौन होंगे? कोटर होंगे। बात समझ में आ रही है? और इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत थोड़ी सी मात्रा है, अल्पसंख्यक वाहक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा और इलेक्ट्रॉन को यह कोटर आकर्षित कर लेगा। तो जो इसके पी और एन टाइप के बीच में जो डिप्लेशन लेयर बनी है, उस डिप्लेशन लेयर को यह पार करके इसको कंडक्ट कर देगा, मतलब चालक बना देगा। ठीक, तो इस तरह से इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, अब ये सोचो कि यहाँ से ये हिस्सा नहीं है, अब क्या है? एन है और ये पी है। ठीक, अब इसके बारे में सोचना कि ये अग्र अभिनत है कि पश्च अभिनत है। पश्च अभिनत है, तब तो काम गड़बड़ा गया। इसमें तो धारा नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है? अब इसमें तो धारा चलेगी ही नहीं, है कि नहीं? तो ध्यान देना, जब इसमें धारा नहीं चलेगी, धन को हम ऋण से जोड़ दिए हैं और ऋण को धन से जोड़ दिए हैं, और ये हिस्सा यहां से हट चुका है। ठीक है ना? तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, आसानी से पहुंच गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये ऋण चार्ज है ना, ऋण चार्ज ये प्रतिकर्षित कर देगा। तो जब यह उसको प्रतिकर्षित कर देगा, तब तो जो है कि चलेगा नहीं। तो ये उत्क्रम अभिनत में इसका एक कंडक्शन बंद हो गया। तो अब क्या हुई? इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये खींच लेता किसी वजह से, तब तो इसमें भी चालकता शुरू हो जाती ना। अब ना चली तो अब क्या हुई? अब ये सोचो कि इसमें कंडक्शन नहीं हो रहा है, यानी ये बंद है। ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर और कोटर को जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो अलग, इसको इधर रखे हुए हैं। ठीक, अब ये सोचो कि ये जो बेस है, हम इसको हटा दे रहे हैं, यहां से ये नहीं है। तब बताओ कि ये पी टाइप है अर्धचालक, ये पी टाइप अर्धचालक है, इसको जो है कि धन विभव मिल चुका है, इसको ऋण विभव मिल चुका है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से कोटर यहाँ तक आ जाएंगे, इसमें कोटर रहेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर है, और इसके बीच में एक वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? बोलो, है कि नहीं? अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें नहीं जा सकता, निगेटिव उसको प्रतिकर्षित कर देगा। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता यहाँ से यहाँ तक, तो कोटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इसके डिप्लेशन लेयर को ये भी पार नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है बहुत कम है, इसमें ऊर्जा भी नहीं है। कुछ तो ऋण विभव देना चाहिए था ना इसको। बोलो, इसको कुछ तो ऋण विभव देना चाहिए था ना, ये इसको खींच सके, आकर्षित कर सके। डिप्लेशन लेयर में है? अब बताओ, जैसे मान लो कि तुम पीएन संधि डायोड में जब पढ़े हो, तो इसमें जो है इसको कनेक्ट किए रहते हो, तब ऐसे चलता है अग्र अभिनत में। आज जब ये रहबे नहीं करेगा, तब यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? एक तो डिप्लेशन लेयर, मान लो भले उधर इलेक्ट्रॉन है, इसको आकर्षित कर सकता है, तो मगर उधर तो कनेक्ट करना चाहिए, तब ना उधर आकर्षित करता। अब जो है कि यहाँ पर ऋण विभव भी नहीं मिला है, तो इस कोटर को आकर्षित भी नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ही नहीं।
जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आया तो इसमें भी नहीं आया, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं से कोई ऊर्जा नहीं पाया है, ये इसी में शांत है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कब होता है? जब उसे ऊर्जा मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन ये यही रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता तब न कोटर की जगह यह मन आती। प्रवाह तो इलेक्ट्रॉन चल के करता है ना। तब बताओ कि यह कोटर यहाँ का यहाँ रह गए, इसमें का इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ रह गए। ये डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर है, इसके बीच में अब ज्यादा स्पेस गैप हो गया, यानी कि कुछ कर डालो चलेगी नहीं विद्युत, नहीं कंडक्शन होगा, चालन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि कलेक्टर और इमीटर को अगर हम वोल्टेज दें, कैसो भी दें, बदल करके कैसे भी करके दें, विद्युत चलने वाली नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है। अब इसको क्या कर रहे हैं कि इसकी अपेक्षा धन विभव इसको जोड़ दें, और इसकी अपेक्षा ऋण विभव को इसको जोड़ दें, तो ये कॉमन वोल्टेज हो गया कि नहीं? बेस। तो बेस पे हम कुछ कॉमन वोल्टेज दे दिए। अब बताओ कि जो इमीटर और कलेक्टर को जो वोल्टेज दिया गया था, तो दोनों वोल्टेज वह श्रेणी क्रम में जुड़ करके ज्यादा वोल्ट हो गया ना, यानी इनके बीच में ज्यादा वोल्टता है। इस पर 12 वोल्ट है, इस पर -12 वोल्ट है। हिप पर जो है कि 0 अगर जोड़ दिया जाए तो -12 से प्लस में है कि नहीं? है, +12 से माइनस पे है कि नहीं? यानी उभयनिष्ठ विभव दिया जाए इसको, न धन रहे न ऋण रहे। अगर बताओ इसको हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, इसको 6 वोल्ट दे दिए, तब है कि तब 4 और होना चाहिए नहीं? 6 ना, तो 12 6 के बीच में यानी 9 होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। यानी इन दोनों का उभयनिष्ठ देना चाहिए इसको, इससे कम और इससे ज्यादा। अब बताओ जब इससे कम वोल्टता इसकी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा करके इधर प्रवाहित होगा, तो ये कोटर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये कंडक्ट हो गया। और जब ये कोटर यहाँ से यहाँ तक आया तो इसके और इसके बीच में उच्च वोल्टता है। बेस क्या किया कि इसको बस खाली कनेक्ट कर दिया है, कि चालू कर दिया कि तू यार आ जा, है कि नहीं? यहाँ आ जाए करे बात, तू फरिया लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब यहाँ से यहाँ तक कोटर आ गया, बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें कोटर आके भर गए कि नहीं? अब इसमें कोटर आके भर गए। जब इसमें कोटर आ गए, बेस के कनेक्ट होने के नाते जब इसमें कोटर आ गए और उसमें इलेक्ट्रॉन है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच में वोल्टेज विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों बैटरियां जुड़ जा रही है ना, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जा रहा है। अब ये कोटर यहाँ भी आ चुका है, एक कंडक्ट हो चुका है, मतलब ये चालक बन गया। अब इसके और इसके बीच में विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो गया, तो अब इस इलेक्ट्रॉनों को ये आकर्षित कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित कर लेगा, और कोटर यहाँ से यहाँ तक अब चला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें ऐसे धारा बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है? बात समझ में आई है? किसी को ये समझने में कोई दिक्कत? सबको मैं अलग अलग करके फिर एक में जोड़ के बढ़िया से समझाया हूं। तुम लोग पूरी बात पढ़ोगे तो यही पाओगे। भले तरीका उसका कहने का अलग हो, मगर यही है कथन उत्तर। हाँ, अब्बा आओ थे, हम अब्बा आके ले लेते। आप बताओ, जो ये कंडक्टर, मैं क्या बता रहा था? हो गया था पूरा। हाँ, पूरा हो गया था ना अच्छे से? अभी और कुछ बताना था इसमें। देखो, जब इधर से
इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ठीक, और यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। तो धारा ऐसे प्रवाहित हुई ना, बताओ धारा ऐसे प्रवाहित हुई कि नहीं? बोलो। होगा। तो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे आ रही है, कोई दिक्कत? नो सर। और जब ये दोनों, अगर हम इसको बेनिस्ट मानते, अगर ये नहीं रहता, अगर ये कंडक्ट करता, इसे इसको ध्यान अगर न दें, कम धारा इसे जा रही है, मान लो कि बेस से है आई की धारा और ये है इमीटर से आई ई धारा, फिर यहाँ से जो ये धारा ऐसे निकल करके फिर ऐसे आई भी धारा, और फिर यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पूरे में ऐसे जा रहे हैं, ये ऋण से जुड़ा है, ये धन से जुड़ा है, तब बताओ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो जा रहे हैं, ऐसे भी तो धारा चल रही है, तो वो मान लो कि यहाँ से निकलने वाली धारा ऐसे है, आई सी। अब बताओ ये जो आई धारा है वो यहाँ आई, यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा बढ़ गई कि नहीं, फिर आने के बाद यहाँ जुड़ गई, जुड़ने के बाद फिर आई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई ई बराबर आई डी प्लस आई सी। देखो दिया हुआ है कि नहीं, आई ई बराबर आई डी प्लस आई सी। एमीटर की धारा बेस और कलेक्टर में, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। बात सबको समझ में आई है? यस। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चला तो इधर गया तो ये अगर अभिनत में ही है तो धारा ऐसे चलेगी, तो ये बेस से जो जा रही है उसको हम आई डी मान लिए, मगर इस धारा में दो धाराएं हैं, इसकी भी तो है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन जो है से इधर से जा रहा है ऐसे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ऐसे यहाँ पर आया है वो यहाँ से हो करके इसमें आया, तो इलेक्ट्रॉन तो अब ऐसे तो जाएगा नहीं इधर, वो इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा उच्च विभव पर ही है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, अब ऐसे जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, तो धारा ऐसे बहेगी, ठीक है। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा तो ये आईसी वाली धारा ऐसे जाएगी, और ये दोनों आईसी धारा और आईबी धारा, देखो ये दोनों आकर के यहीं पर जुड़ रही हैं, और जुड़ने के बाद फिर आईई हो जा रही है। इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का मान उसकी बेस धारा नहीं, उत्सर्जक धारा का मान उसकी बेस धारा और संग्राहक धारा दोनों के योगफल के बराबर होती है। ये बात सबको समझ में आई है? यस सर। किसी को कोनो परेशानी? पूरा खत्म हो चुका है लगभग।